अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों को वेलकम है इस चैनल पे। तो जी जनाब, फर्स्ट ईयर वालों, आ गई आपकी भी बारी। यार आप लोग तो लड़ना ही शुरू कर देते हो। इनफैक्ट इतने दिन तो यूट्यूब बंद रही, तो मैंने आते 2 सेकंड ईयर की वीडियोस डाल दी, तो फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं वो मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। तो अब्दुर्रहमान भाईजान, ये आपके लिए वीडियो आ गई है। चैप्टर नंबर 6 है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है मैंने क्या कहना है कि जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला कमेंट करें, और उसके अलावा इसका लिंक जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं इसको करें, ताकि मुझे सब्सक्राइबर्स मिले और बहुत जल्द जो है मैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएं और सिल्वर बटन मुझे मिल जाए। तो आप लोग जो है ज़रूर शेयर करें इसका लिंक जो है। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो अली फोटोकॉपी सेंटर का नंबर आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, वहाँ से ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक शेयर कर दिए हुए हैं, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लें। और यूट्यूब शॉर्ट्स की सूरत में जो वीडियोज़ आपको मिलनी है वो आपको वहाँ पर और ज़्यादा मिल सकती हैं। तो गाइज, हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन केमिकल बॉन्ड, मेरा मतलब है केमिकल बॉन्ड। तो गाइस, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन जो है ये तो 9th क्लास का काम है, इसलिए फर्स्ट ईयर में इसका चांस कम ही होता है। दफा करें। व्हाट इज मेंट बाय कंप्रोमाइज डिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन अलोंग विद द एग्जांपल आपने अच्छी तरह कर लेनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे पेपर में आने का चांस कम ही होता है। द रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटरमिन्ड प्रिसाइसली व्हाई। गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। इसके दोनों रीजंस मैंने क्वाइट इजी वर्ड्स में लिख दिए, ये आप कर लें। चौथा क्वेश्चन, साइज ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, और साइज ऑफ सोडियम पॉजिटिव इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स Na पॉजिटिव आयन, व्हाई। तो गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। तो इसके इतनी सारी लाइंस में मैंने आंसर लिखे हुए। ये शुरू में गलती आ गई, यहाँ पर वर्ड एनाइन नहीं आना, यहाँ पर वर्ड कैटाइन आना है। Cation is formed when an atom loses an electron। ठीक हो गया, बाकी ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आपके सामने है, तो इसको आपने यहां से कर लेना है। अच्छा गाइस, उसके बाद चलो जी, ये कह रहा गलती है, आ कैटाइन लिख लें जी, इसकी मर्जी, आ कैटाइन। ओके गाइस, इससे आगे मूव करते हैं। अभी भी गलती है तो रहे गलती, मैं क्या करूं। नंबर 5, साइज ऑफ एन एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम, और साइज ऑफ क्लोराइड नेगेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cl नेगेटिव, Cl न्यूट्रल, व्हाई। इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको भी आप कर लें, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो गाइस, नंबर 6 पे है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकंड व्हिच इन टर्न इज ग्रेटर देन फर्स्ट वन। सिंपल है, ये भी कम ही चांस होता है इसका पेपर में आने का, लेकिन आसान है, आप लोग कर लें। हाउ आयनाइजेशन एनर्जी इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। हाँ, ये देख लें कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ढेरों के हिसाब से पेपर में आया हुआ है, किलो के हिसाब से पेपर में आया हुआ है, तो ये आप जरूर करेंगे। मैंने सारे फैक्टर्स एक पैराग्राफ के अंदर डिस्कस कर दिए हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैसे तो कभी भी नहीं आया, इजी सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में डिफरेंस, तो इसके मैंने कोई 3 डिफरेंसेस दे दिए हुए हैं, आप लोग इनको कर लें। अच्छा गाइस, उसके बाद नंबर 9 है, आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नंबर 10 गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयनिक, व्हाई। लाहौर बोर्ड 2015 ग्रुप 1, 2018 ग्रुप 2 में आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके सामने है, आपने ये पूरा का पूरा आंसर करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन उससे पहले यूट्यूब की सेटिंग्स में जाके वीडियो की रेजोल्यूशन जरूर बढ़ा लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पैरामीटर टू चेक द नेचर ऑफ बॉन्ड जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आपके सामने, ये आप आंसर इसका कर सकते हैं, समझाने का टाइम नहीं है। लोन पेयर रिपल्जन इज मैक्सिमम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया तो एक दफा है, लेकिन इसका चांस है, ये आ सकता है, इसको अच्छी तरह करिएगा। आगे है बेरियम क्लोराइड हैज लीनियर व्हाइल SnCl2 हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, व्हाई। गाइस, इस तरह का एक आधा क्वेश्चन जरूर आ जाता है, लाजमी बात नहीं बेरिलियम क्लोराइड और SnCl2 की बात हो। यहाँ पर H2O का स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर CH4 का, NH3, NF3, कोई भी स्ट्रक्चर पूरी वेस्पर में से पूछा जा सकता है। तो ये आपको खुद पता होना चाहिए कि किसका क्या स्ट्रक्चर है। डिफरेंशिएट विद सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये पेपर में वैसे तो कम ही चांस होता है इसका आने का।
अच्छा जी, आगे सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बहुत चांस होता है, लेकिन इसके पूछे जाने की वर्डिंग कोई डिफरेंट होती है, वो इसके साथ ही लिखा होगा, मैं बता देता हूँ। ये देखें, पाई बॉन्ड इज मोर डिफ्यूज देन सिग्मा बॉन्ड, तो ये देखें ये ज्यादा दफा स्टेटमेंट आई हुई है, लेकिन दोनों क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सेम है। ये देखें आपके सामने इसका भी आंसर आ गया। व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। तो उसके बाद इसकी 3 टाइप्स भी मेंशन करनी है। उसके बाद है 18 क्वेश्चन जी, बॉन्ड एंगल्स ऑफ वाटर आर 1/4 मीथेन। ये मैंने पहले भी ऊपर बताया था कि लाजमी नहीं है बेरिलियम क्लोराइड और SnCl2 के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड्स भी पूछे जा सकते हैं। तो ये देखें बाकी का क्वेश्चन भी आ गया, तो ये भी देख लें, लाहौर बोर्ड में काफी दफा आया हुआ है, तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इसका सामने है, लेकिन आपने एक काम करना है कि इसके अंदर मीथेन के बारे में पूछा गया है, NH3 के बारे में पूछा गया है, और इन दोनों का वाटर के बारे में पूछा गया, इन तीनों का स्ट्रक्चर आपने साथ बनाना है, फिर आपको इस क्वेश्चन के पूरे 2 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपका 1 नंबर कट फट जाएगा। अच्छा गाइज, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये डिफरेंसेस मैंने क्लियरली लिख दिए हुए हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में ये डिफरेंसेस नहीं दिए हुए, तो आप यहाँ से अच्छी तरह से कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये आप कर लें। अब बड़े लोग नोट्स का कहते हैं, लेकिन गाइज मैं नोट्स में डील नहीं करूंगा, आपको अली फोटोकॉपी सेंटर से ही नोट्स का पता करना पड़ेगा, आप व्हाट्सएप कर लें, ही विल हेल्प यू आउट। फॉर्मेशन ऑफ हीलियम इज नॉट पॉसिबल, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ MOT। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लें, जितना आंसर मैंने लिखा है ये आपने सारा करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं 21st क्वेश्चन, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ MOT। गाइस ये वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट में आने का इसका चांस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होता है। डिफाइन बॉन्ड एनर्जी, ऑन व्हाट फैक्टर द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आगे है व्हाट डज डाइपोल मोमेंट मीन, डेफिनेशन है, ये वैसे भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में आने का चांस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ 0 डाइपोल मोमेंट वाइल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबका स्ट्रक्चर साथ में मैंने बना दिया और साथ में इसका आंसर भी, ये आप एज इट इज करेंगे। तो जिन 2 के स्ट्रक्चर्स पूछे जाएंगे वो 2 आप बना देंगे, या चाहे एक का ही पूछ लिया जाए तो उसका स्ट्रक्चर आप साथ में बनाएंगे। तो इनके स्ट्रक्चर बुक में कहीं गलत भी बने हुए हैं, ये सही स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने बनाए हैं, आप यहां से कर लें। 25th क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज 0.12 dBi डिस्पाइट हैविंग लीनियर स्ट्रक्चर व्हाइल CO2 हैज 0। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये इन दोनों का स्ट्रक्चर और इसका आंसर कंप्लीटली आपके डिस्प्ले पे मौजूद है। द रेट्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ फाइनिंग कंपाउंड फास्टर होते हैं कोवेलेंट की निस्बत, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से करना है, इसका फार्मूला, इसकी एग्जांपल, हर चीज आपने अच्छे तरीके से करनी है। नाइट्रोजन एंड हीलियम आर डायमैग्नेटिक वाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MOT की बेस पे नाइट्रोजन और हीलियम की एग्जांपल, नाइट्रोजन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हीलियम का स्ट्रक्चर आ सकता है। MOT सुपीरियर टू VBT एक्सप्लेन, हाँ ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अनसीन है, इसमें कंपैरिजन आ जाता है दोनों थ्योरीज का, तो स्टूडेंट्स सिर्फ थ्योरीज पढ़ी होती हैं, कंपैरिजन के मोड में नहीं पढ़ी होती तो लिख नहीं पाते, तो ये इसका आंसर बहुत सिंपल करके मैंने यहाँ लिख दिया है। तो उसके बाद है कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड रिप्रेजेंट द बैलेंस शेल, तो इसके अलावा थोड़ा सा और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आंसर को। इसमें लिखा है VBT जस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस शेल, इट डज नॉट एक्सप्लेन द बॉन्ड लेंथ एज वेल एज ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल व्हाइल MOT एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ज्योमेट्री। इसके अलावा आप एक और बात लिख लें कि MOT एक्सप्लेन्स द पैरामैग्नेटिक behavior of the elements or compounds while VBT does not। तो ये भी आप साथ में इसका मेंशन कर दें, एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा। डिफाइन आइजेशन एनर्जीज एंड गिव इट्स ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। गाइस ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर एक दफा यहाँ देख लें, ये बोर्ड में कितनी दफा रिपीटेड है जी। NH3 और NF3 इन दोनों का स्ट्रक्चर नीचे आपने बनाना है, मैंने आंसर एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, आप कर लें, बोर्ड में रिपीटेड तो नहीं है लेकिन आ सकता है। इन दोनों का स्ट्रक्चर आपने बनाना है, NH3 का और NF3 का। इन दी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल और इजी क्वेश्चन है और छोड़ना नहीं बनता। तो डिफाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद एन एग्जांपल, तो देख लेगा इस कितनी दफा आया हुआ है, आपको खुद अंदाजा हो जाना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर काफी जरा लंबा चौड़ा है। हाउ टाइप ऑफ बॉन्डिंग अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये भी सिंपल है और आंसर आपके सामने है।
चैप्टर 7 को भी हमने डिस्कस नहीं करना, अभी हम चैप्टर 6 पे ही रहते हैं। तो गाइज यहाँ देख लें, चैप्टर 6 वैसे बहुत लेंथी चैप्टर है। इस चैप्टर के मतलब वैसे क्वेश्चन देखें तो एटलीस्ट कोई तकरीबन 70-80 के करीब क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं ये वो क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली बोर्ड में आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। इनको करेंगे तो आपके इस चैप्टर में से सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे होपफुली। बाकी गाइज ऐसा है कि आप लोग जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें। उसके अलावा गाइज आप इस वीडियो का लिंक जो है जहां जहां शेयर कर सकते हैं करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें फ़ायदा हो जाए। और वैसे भी मुझे आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस लेके देनी है। 100K सब्सक्राइबर्स तक आपने मुझे पहुंचाना है, तो वो ज़ाहिरी बात है आप लोग इस तरह से शेयर करेंगे, एफर्ट करेंगे तो मैं पहुंच सकूंगा ना। मैं आप लोगों के एग्जाम्स के लिए इतनी कोशिश कर रहा हूं तो आप लोगों को भी करना चाहिए। तो बाकी गाइस ये है कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।